सो अब हम दूसरी वाली किताब हमारी विच इज जीरो लिमिट्स बाय डॉक्टर जो वाइटाले एंड डॉक्टर यूलेन, और मजे वाला चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू मैनिफेस्ट फास्टर रिजल्ट्स और हाउ टू क्रिएट फास्टर रिजल्ट्स। है ना, किस तरह से फास्टर रिजल्ट्स क्रिएट करने हैं। इसका मतलब है फास्टर क्लीनिंग भी तो करनी पड़ेगी ना एक अच्छे लेवल पे। पता नहीं कितना बैकलॉग, कितना गार्बेज, कितना सारा नेगेटिव मेमोरीज, बरीड इमोशंस हम लेके अपने अंदर बैठे हुए हैं, तो उसको फास्ट क्लीन भी करना पड़ेगा। अपने आप जब फास्ट क्लीन करेंगे तो फास्ट रिजल्ट्स आएंगे। तो कल वाले हमने उसमें ये पढ़ा था कि डॉक्टर जो वाइटाले ने अपने जो उनके जो उनके पार्टनर हैं उनके साथ मिलके बहुत अच्छे से उन्होंने होपोनोपोनो का कंटेंट बना के वेब पे डाला ताकि सारे लोग इससे बेनिफिट कर पाए। और डॉक्टर ह्यूलिन का एक्चुअली तमन्ना थी कि कोई उनके काम को अब हवाई के आगे लेके जाए, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हवाई तक सीमित था। हाँ, वो कभी कभी अमेरिका आते थे अपने सेमिनार करने के लिए, बट बाकी सेमिनार भी वो हवाई में ही लेते थे, है ना। और किसी तरह से उन्होंने अपने ही कंट्री में बैठे बैठे बाहर तक जाने, रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे वो। लेकिन उनको इतना पता नहीं था ना, ही वॉज ऑलरेडी इन हिज 70s दैट टाइम एंड ऑल दैट। और मोर्ना ऑलरेडी ट्रांजिशन ले चुकी थी जो उनकी मेंटोर थी। तो वो प्रे कर रहे थे, उन्होंने क्लीनिंग भी इसीलिए की थी डॉक्टर ह्यूलन ने कि ये वाली जो टीचिंग्स हैं ये पूरे वर्ल्ड तक पहुंचे, बिकॉज इसका बहुत बेनिफिट वो अपने जीवन में भी देख चुके थे। स्पेशली सबसे बड़ा जो उनकी जिंदगी का बेनिफिट था वो था जो हवाई स्टेट हॉस्पिटल में वो जब डेब्यूट हुए थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट डॉक्टर थे। तो हवाई स्टेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, इट वाज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो उसके साइकियाट्रिक वार्ड के हेड बन के ये वहां पे गए थे, क्योंकि अभी तक वहां पे कोई हेड बनने को तैयार नहीं था। और उन्होंने जाके सब कुछ काया पलट कर दी, वहां पे सब बदल गया। और वो हॉस्पिटल से सारे पेशेंट्स 6 महीने के अंदर अंदर निकल गए, बारिंग 3 पीपल जिनको हल्का फुल्का ट्रीटमेंट की और जरूरत थी। तो उन्होंने जब इतना लाइफ का बड़ा ये एक्सपीरियंस हासिल किया तो उनको लग रहा था कि नाउ इट इज टाइम दैट आई वांट टू गिव दिस टू द वर्ल्ड, और मुझे सबको इसके बारे में बताना है ताकि सब बेनिफिट करे। बट वो अपनी तरफ से क्लीन कर रहे थे, अब वो कैसे बताते, वो राइटर नहीं थे, वो नहीं थे। तो उनके जीवन में जैसे जैसे वो क्लीन कर रहे थे, इधर डॉक्टर जो वाइटाले उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे थे। और फाइनली डॉक्टर जो वाइटाले ने यहाँ पे वेब पे आर्टिकल लिखा इस प्रैक्टिस के बारे में, ये सोच के कि सोचो कितने सारे लोग क्लीनिंग करते रहेंगे दुनिया से तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी, है ना। सो इसीलिए यही तो तरीका होता है कलयुग से वापस सतयुग की ओर जाने का। हम उसी ट्रांजिशन फेज में है ना, अभी कह रहे हैं ना दिस इज द एंड ऑफ कलयुग। सो इन सनातन एज दे से दैट दिस इज द एंड ऑफ कलयुग और सतयुग की अब शुरुआत होने लगेगी। तो सोचो अगर कितने सारे लोग होपोनोपोनो कर रहे होंगे, कितने सारे लोग क्लीनिंग कर रहे होंगे, तो ब्रह्मांड में क्या वाइब्रेशन जा रही है हमारी क्लीनिंग वाली। और फिर दोबारा से ऐसा फेज आ जाएगा जहां पे हमें घर को लॉक नहीं करना पड़ेगा, जहां पे लोगों में ग्रीड और एंगर नहीं होगा, है ना, जहां ज्यादा ब्लिस आएगी। आप देख रहे हैं कि हम लोग कितने लोग इन सब चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं, कितना अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। हम इतने सारे लोग हैं, नॉट जस्ट हियर, है ना, बहुत सारे लोग अलग अलग भाषा में मैजिक बुक लेते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मैजिक बुक लेते हैं, अपने ही तरीके से वो समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लोगों को। तो बहुत जोर शोर से क्लीनिंग हो रही है इस वक्त दुनिया की, इट इज नॉट जस्ट इन इंडिया, हर जगह, है ना। योग वापस आ रहा है, योगा जिसको बोलते थे, तो योग वापस आता जा रहा है। और योग का सबसे बड़ा पार्ट होता है प्राणायाम, है ना। कोई अपने आप को योगी कह ही नहीं सकता, और योग साधना आप कर ही नहीं सकते हो जब तक आप प्राणायाम पे मास्टरी नहीं कर लो। तो सोचो कि वो फेज वापस आता जा रहा है। हम सब लोग, है ना, अगर आप 10 मिनट भी मेडिटेट कर लेते हो एक दिन में तो जीवन में परिवर्तन सिर्फ आपके नहीं सबके आने लग जाएगा, बिकॉज हम अपनी अंतरात्मा से कनेक्टेड होंगे। तो इस तरह से उनकी शुरुआत हुई कि उन्होंने इस जीवन में लाइक आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा इमेजिन just the thought that thousands of people are all saying I love you in the world, इस आइडिया से उन्होंने लिखा था। ठीक है, हाँ आगे पढ़ते हैं हम। Thank you for the opportunity, ma'am. Good morning. Good morning, गुड everyone. मॉर्निंग। Mark Ryan, the friend who first told me about the mysterious therapist who helped heal mentally ill criminals, also joined me in creating a product based on Dr. Hugh Len's insights. Mark and I developed a subliminal DVD. The idea is to make change easy and effortless. All you do is slide the DVD into any player, sit back and watch the show.
What you hear are stories told by either Mark or myself and original music. What you see consciously are beautiful settings, such as islands and clouds. What you don't see consciously are subliminal messages that flash on the screen for just moments. These messages are like telegrams to your unconscious. They flash the words needed to help you let go of any resentment so you can feel love. The entire DVD is designed to help someone forgive and love again. See www.subliminalmanifestations.com. या ये देख लो, ये वाली साइट पे इस पे लॉग इन कर सकते हो अगर आपको वो देखना है, बिकॉज ये सारे इनके फ्री सेशंस होते हैं. इट्स www.subliminalmanifestation.com. Okay, so if it's mentioned here, we can go on this side if you want to. तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो of course पैट और डॉक्टर जो वाइटाले तो पार्टनर्स थे, लेकिन इनके मार्क राइन जो फ्रेंड थे जिन्होंने इनको एक्चुअली डॉक्टर ह्यूलन के बारे में बताया था 2004 में कुछ, तो वो वाले जो फ्रेंड थे तो उन्होंने भी इनको ज्वाइन इन किया. और ये सब वो थे हिप्नोथेरेपिस्ट प्रोफेशनली, तो उन्होंने भी डॉक्टर जो वाइटाले जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उनके साथ मिलके डीवीडीज बनाई, मार्केट में सेल हुई, वेबसाइट बनाई, वहां पे एक मतलब मेडिटेशन टाइप होपोनोपोनो मेडिटेशन दिया जिसमें विजुअल्स आते थे लाइक गार्डन्स एंड क्लाउड्स एंड सी एंड ओशन, इस तरह की चीजें, है ना. वाइल बीच बीच में साथ साथ ये भी हो रहा था, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, ये भी साथ साथ हो रहा था, है ना. तो वो बोल रहे थे कि लोग उसमें बिल्कुल बह जाते थे, मतलब लिटरली आप अपने थीटा स्टेट अल्फा स्टेट में ऐसे ही पहुंचोगे ना जब आपको बहुत सूदिंग काम म्यूजिक और उसके साथ में विजुअल्स बहुत वैसे सी के दिख रहे हैं और वो दिख रहे हैं, और साथ साथ ये भी हो रहा है जब आप काम होते हो और उस वक्त आप कह रहे हो दैट आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू. इस तरह का इन्होंने वो बना रखा है, इस वाली वेबसाइट पे है www.subliminalmanifestation.com. इस वाले पे आई एम नॉट श्योर पेड है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आई कांट से दैट बिकॉज मैं कभी गई नहीं हूँ उसमें, लेकिन अगर इन्होंने वेबसाइट पे डाला है तो परहैप्स फ्री होगा, बट कई बार पेड भी होते हैं, है ना. अदरवाइज होपोनोपोनो की प्रैक्टिस तो आपको पता ही है कैसे करनी है, तो उसमें वो बिल्कुल फ्री होती है, बस एक चीज एक्सपेंसिव होती है उसमें, आपका वक्त. हाँ जी. This product was designed to help people clean the negative blocks within themselves. As they cleaned, they got closer to experiencing the bliss of the zero limits state of being. I was learning that ideas were coming to me as I continued to clean. I began to call this inspired marketing. In the past, I might try to create a new product by combining existing ideas or products. Now, I was finding it much more powerful and less stressful to simply allow ideas to come to me. All I had to do at that point was act on them. That's how Pat and I came up with the I Love You recording. That's how Mark and I created the Subliminal DVD. The ideas appeared in my mind and I acted on them. If you stop and consider the implications of this, you might find yourself in awe. What I'm saying is that to just keep cleaning is far more important than anything else. As you clean, ideas are given to you, and some of them could make you very, very wealthy. How nice. It sounds good that some of us could make you very, very wealthy. We all want to become wealthy. Money is definitely a lot of power, but so is health and relationship and career and everything. है ना. Rich person उसको बोलते हैं जिसके चारों areas ठीक हो. Rich person उसको नहीं बोलते जिसके पास पैसे हो. ये definition spirituality में है. राइट. सो धनी इंसान वही होता है जिसके पास सब कुछ होता है, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, करियर, और ये चारों आपके हाथ में है कि आप उसको किस तरह से क्रिएट करना चाहते हो. इजंट इट. हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी तरह पे प्रोग्राम कर सकते हैं. ऑब्वियसली अगर अभी हेल्थ में कुछ इशू है तो कुछ ना कुछ तो पास में हुआ होगा ना, जो हम मेमोरीज, पेनफुल मेमोरीज कैरी कर रहे हैं जिसके कारण आज वो उस हेल्थ में वो वाला चैलेंज है.
बट देन उसको हम क्लीन कर देंगे और हम अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे आगे। और जैसे जैसे वो क्लीन, तो डॉक्टर जो वाइटाले अपने बारे में बता रहे हैं कि जितना ज्यादा मैं होपनोपोनो कर रहा था, जितना ज्यादा मैं क्लीन कर रहा था, मुझे बहुत अमेजिंग आइडियाज, पहले मैं कोई भी कंटेंट प्रोड्यूस करता था तो मैं अपना एनालिटिकल माइंड से जो लॉजिकल वो आता था कि मुझे ये वाला करना है, और फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते थे उनको कंबाइन करके मैं अपना कंटेंट प्रोड्यूस करता था। लेकिन अब मेरे अंदर, मुझे बाहर देखने की जरूरत ही नहीं होती थी, मेरे अंदर से मुझको इंस्पिरेशंस और हंचेस आने लग गए थे, आइडियाज अंदर से आते थे। और ये वाला भी आइडिया मेरे ही अंदर से आया था कि वो डीवीडी बना के अब लोगों को दे दो और इस तरह से हम सबलिमिनल कर सकते हैं। ये उस हिसाब से नहीं था कि लोगों की डिमांड क्या है, ये है, अपने आप अंदर से आता जा रहा था कि अब ये करना है, ये बोलना है, किताब इस तरह लिखनी है, ये पॉइंट होना चाहिए। तो उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी ना अंदर की आवाज बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, जो उनकी जो गाइडिंग लाइट होती है, जो सोर्स रिलेशनशिप उनकी थी, वो उनकी स्ट्रांग होती जा रही है और उनको अब बाहर की दुनिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है। तो उन्होंने इसीलिए इसको लेके आए दुनिया के सामने। और उन्होंने यही बोला कि क्लीन करते रहो, जैसे जैसे क्लीनिंग क्लीनिंग करना मतलब होपोनोपोनो करना, जहां पे भी लिखा हुआ है कि क्लीन करो, इसका मतलब है आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, है ना। ये अगर जितना ज्यादा क्लीन करते रहेंगे, उन्होंने कहा है दैट, और ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं दैट आप बहुत वेल्दी भी हो सकते हो उनसे, बिकॉज ऑब्वियसली लाइफ वर्ड प्रेयर यही होती है कि आप हेल्दी हो, आप वेल्दी हो, आपका करियर अच्छा चल रहा है, आप लोगों की सेवा कर पा रहे हो अपने काम से। क्योंकि उन्होंने अभी पिछले से पिछले पैराग्राफ में ये लिखा था कि ठीक है, ये तो क्लियर था कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था, बट पैसे आने के साथ साथ मैं लोगों की सेवा भी कर पा रहा था और उनको भी मैं बता पा रहा था कि वो किस तरह से अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो जब भी कोई विक्ट्री आती है, कई बार होते हैं कि कई लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, कई लोग शेयर करना ही नहीं चाहते, है ना। तो वो अभी भी अपने लेसर सेल्फ में है, लाइक उनको नहीं फर्क पड़ रहा है कि मुझे, मैं अपने एक्सपीरियंस से किसी की लाइफ में अगर एक भी पर्सन को आपने खड़ा कर दिया ना, सोते हुए पर्सन को खड़ा कर दिया, दैट यस दैट पर्सन हैज स्टूड अप टू फेस द वर्ल्ड, है ना। इसका मतलब है आपने भगवान का काम कर दिया और भगवान ने आपको इसीलिए एक्सपीरियंस से वाला दिया था। तो डॉक्टर जो वाइटाले साथ साथ टीचिंग जारी है, साथ साथ लोगों को सिखाते भी जा रहे हैं, है ना, ये वाली चीज। क्योंकि डॉक्टर ह्यूलेन को इनका ये डिजायर था कि आई दैट इन टीचिंग्स को, होपोनोपोनो प्रैक्टिस को पूरी दुनिया तक लेके जाना है। और उसके बाद जहां पे भी सेमिनार्स हो रहे थे, डॉक्टर जो वाइटाले डॉक्टर ह्यूलेन के साथ जा रहे थे, और वहां पे भी वो उसको यूट्यूब पे लाइव कर रहे थे। तो आप बहुत सारे डॉक्टर ह्यूलेन के ऐसे सेमिनार्स देखोगे जहां पे डॉक्टर जो वाइटाले ने उनको यूट्यूब पे लाइव कर लिया या रिकॉर्ड कर लिया और यूट्यूब पे डाल दिया, बिकॉज डॉक्टर ह्यूलिन को इतना ज्यादा वो सब नहीं था। मतलब उनका तो, उनके पास तो वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ईएस जो होते हैं वो भी नहीं थे, है ना। वो खुद ही सारा मैनेज कर रहे थे कि किसी ने बुलाया, ईमेल के थ्रू बात करते थे। तो डॉक्टर जो वाइटाले उनके लाइफ में आए, उनके पार्टनर पैट और मैक, जो उनके फ्रेंड थे, तो वो सारे के सारे इकट्ठे काम करने लगे और उन्होंने डॉक्टर ह्यूलेन की टीचिंग्स को पूरी दुनिया तक अलग अलग माध्यम से पहुंचाने की पूरी कोशिश की। हाँ जी। Dr. Hewlin offers several ways to do non stop cleaning of his own creation. One of them is a symbol that came to him in an inspiration one day. This is it, Seaport. है ना, सी पॉट का नाम आप लोगों ने हर जगह सुना होगा। होपोनोपो की कोई लोग अपने फोन पे सी पोर्ट डाल देते हैं, कोई अपने चेकबुक के पीछे सी पोर्ट लिख देते हैं, कोई अपनी वाटर बॉटल पे सी पोर्ट चिपका देते हैं, कोई अपने लैपटॉप के नीचे सी पोर्ट लगा देते हैं, है ना। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बुक के ऊपर सी पोर्ट लिखा रहता है, आपकी साइड टेबल पे सी पोर्ट, ऐसे ही विजन बोर्ड पे या जो टैग बोर्ड होता है उस पे सी पोर्ट लिखा रहता है। तो ये भी डॉक्टर ह्यूलन का एक वन ऑफ द आइडियाज था, जो उनको एज एन इंस्पिरेशन आया था, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सीईई का मतलब होता है क्लीन इरेज इरेज। क्लीन इरेज मतलब जैसे रबर से हम इरेजर से मिटाते हैं वैसे, तो क्लीन इरेज इरेज, और पोर्ट का मतलब होता है पोर्टल। तो क्लीन इरेज इरेज करने का एक पोर्टल होता है, इसीलिए सी पोर्ट इसका नाम उन्होंने रखा। ये भी उनको डिवाइन इंस्पिरेशन के थ्रू ही आया था। हाँ जी। He put the symbol on his business card and made stickers and buttons out of it. See www.businessbyu.com. The word seaport means, he says, clean, erase, erase, while returning back to the port, the zero state. Because I'm today convinced cleaning is the only way to get faster results.
I wear 2 pins. I also place the symbol as a as a sticker on everything, from my cars to my computer to my wallet to my gym equipment. I would stick it to my forehead if I didn't think it would look strange. Of course, I could always get it as a tattoo. One day, when Dr. Hewlin came to visit me to discuss this book, I showed him my new business card. A friend had taken a picture of me standing in front of my latest new car, a 2005 Panos Esperante GTLM, a hand assembled exotic luxury sports car made outside of Atlanta. I knew I looked confident and probably radiated wealth in the picture, but I had no idea just how powerful the image was. See the photo of Francine and me on my business card. या सो यहाँ डॉक्टर जो वाइटाले बोल रहे हैं मतलब कि उन्होंने अपना बिजनेस कार्ड बनाया, उसके ऊपर भी उन्होंने सीपोर्ट एक जगह पे लिखा हुआ था, और उनके फ्रेंड ने बिजनेस कार्ड डिजाइन किया था, तो उन्होंने जो इनकी लेटेस्ट कार थी डॉक्टर जो वाइटाले की, उस मतलब उनके साथ उनकी जो न्यू कार और डॉक्टर जो वाइटाले को साथ में, और साथ में सीपोर्ट भी लिखा हुआ था उनके नाम के साथ में। तो वो बोल रहे थे कि ये बहुत पावरफुल पिक्चर थी दैट वे। This is a cleaning tool, Dr. Hewlin said after looking at it a few moments. You can clean memories and negativity by swiping your business card all over things or people or yourself. Whether he's right or not, I sure feel better about my card and was more than willing to pass it out to people. I instantly waved the card over my body to clean any negativity around me. Dr. Hewlin smiled and laughed. Dr. Hewlin said the company logo for the Panos car, an original crest with a yin yang swirl and a 3-leaf clover in it, was also a cleaning tool. He stared at the bright red, white, and blue colors and the green clover in it and said it was a powerful symbol for cleaning too. Since I love my panels and drive it a fair amount, thinking that it was cleaning me as I sat behind the wheel made me smile. या सो ये वाला एक चीज थी सीपोर्ट, जिस वर्ड को वो कहते थे कि उन्होंने अपने बिजनेस कार्ड पे डाला था, तो कहते कि इसको हर जगह स्वाइप कर दो, जैसे आप कहीं बैठे हुए हो अपने टेबल पे स्वाइप कर दो, अपने लाइक आप किसी को दे रहे हो वहां स्वाइप कर दो, पानी पी रहे हो उस पर स्वाइप कर दो। तो सीपोर्ट बहुत पावरफुल वर्ड होता है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट क्लीन इरेज इरेज, और आपको उस पोर्टल पे लेके जाता है, पोर्टल खोल देता है, जो पोर्टल है आपका जीरो स्टेट पे जाने का। उसके अलावा उन्होंने कहा दैट जो ब्राइट रेड वाइट एंड ब्लू कलर होता है एंड ग्रीन कलर थे, उन्होंने बोला है कि ये भी बहुत पावरफुल सिंबल होता है क्लीनिंग के लिए, तो वो उनकी कार का सिंबल था, तो उसके लिए भी कहा कि नहीं, दिस इज ऑलरेडी लाइक ये गाड़ी भी तुम्हारे पास इसीलिए आई है बिकॉज यू हैव क्लीन्ड इन योर लाइफ। तो ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो जिंदगी में आपको ग्रो एंड प्रोग्रेस कराएंगी, है ना। तो इसीलिए कभी पानी पी रहे हो उस पे स्टिकर चिपकाना, तो ये सी पोर्ट के स्टिकर्स मिलते हैं, अमेजोन पे बॉटल्स मिलती हैं जिन पे ऑलरेडी सी पोर्ट लिखा हुआ होता है इस तरह से। सो दिस वर्ड इटसेल्फ आप अपनी आंखों के सामने सी पोर्ट वर्ड को देख सकते हो कैपिटल में या रनिंग हैंड राइटिंग में, है ना, जिस तरह से, तो वो इसकी उसकी भी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। हाँ जी। And the most beautiful thing about my business card is that it contains a picture of my car with the Panos crest right there on the hood. So the business card is a double whammy of a cleaning tool. I'm sure it's talk like this that makes people think Dr. Hewlin is off his rocker. But whether you think he's crazy or not, the results I and others are getting with crazy cleaning tools like my business card or his Seaport design are real. Listing them here won't make much of a difference though, if your mind is purely skeptical. After all, hearing about people who stick Seaport designs in their office to increase sales probably seem dumb or at best superstitious. Well, maybe it's the placebo effect. It works because you believe it works. If you say so, I keep doing it. या सो वेरी क्लियरली यहाँ पे
1 second. सो यहाँ डॉक्टर जो वाइटाले बोलते हैं कि लोग सोचते होंगे कि हर जगह ये सी पोर्ट ऐसे लिखा होता है और बिजनेस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, लोग पूछते भी थे तो सोचते थे कि सारे लोग सोचते होंगे कि क्रेजी हो गए ये लोग, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो बट ये कह रहे थे कि ठीक है। अब डॉक्टर जो वाइटाले कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता कि ये सी पोर्ट का जादू है, बट जादू तो मेरे जीवन में चलने लग गया था, है ना। जितना मतलब सीपोर्ट जो डॉक्टर जो वाइटाले ऑलरेडी क्लीनिंग तो कर ही रहे थे अपनी, मतलब बहुत ज्यादा होपोनोपोनो करना उन्होंने शुरू कर दिया था और 1 साल हो गया था करते करते, है ना, क्योंकि 1 साल पहले मिले थे वो डॉक्टर ह्यूलन से। तो वो कर रहे थे, फिर उनको उसके बाद सीपोर्ट के बारे में पता लगा, जिसके बारे में अब वो हमको बता रहे हैं इस चैप्टर में आके। तो उन्होंने कहा कि ये भी जब उन्होंने किया तो इसको एज अ क्लीनिंग टूल यूज किया, तो कहते हैं कि हो सकता है कि ये प्लेसिबो इफेक्ट वो होता है कि अगर किसी ने बोल दिया कि पानी दिया और कहा कि ये पी लो, ये पानी पीने से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हालांकि वो नॉर्मल वाटर है, उसमें कुछ जादू नहीं है, लेकिन आपने इसको बिलीव करके पिया उस पानी को कि हाँ ये पानी पीने से आई विल बी एब्सोल्युटली ओके। तो उसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं कि कोई चीज अगर आप मान के ठान लो कि मेरे लिए ना ये बहुत वर्क करती है, तो वो आपके लिए वर्क करेगी, वो किसी और के लिए वर्क नहीं करती है, आपके लिए वर्क करती है, क्योंकि आपने ही माना हुआ है कि जब मैं डिस्प्रिन खाती हूँ ना तो मेरा बहुत अच्छा सा मतलब बेस्ट पेन रिलीवर है, बाकी मुझे ना कॉम्बी फ्लैम से फर्क नहीं पड़ता, क्रोसिन से फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही है मेडिसिन जो मेरे लिए पेन किलर की तरह काम करती है। तो आपने क्योंकि वो माना हुआ है ना, वो इसलिए काम करती है, उसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। तो वो डॉक्टर जो वाइटाले बोल रहे थे कि हो सकता है ये सीपोर्ट का जो पूरा फंडा उन्होंने सीखा था, तो उन्होंने कहा कि मे बी दिस वाज अ प्लेसिबो इफेक्ट, बट हु केयर्स। अब डॉक्टर ह्यूलन सबको एज अ रॉकर लगेंगे, मतलब सबको लगेगा कि थोड़े एक्सेंट्रिक थे, ऐसे कैसे बातें होती है, ऐसे थोड़ी ना पूरा जीवन बदल जाता है ये बोलने से। तो कहते हैं कि जिसको जैसा सोचना है वो सोचे, और हो सकता है वो ऐसी वैसी बातें कर रहे हो, लेकिन ये वर्क तो कर रही थी, और वर्क कर रही थी इसलिए सबको बताना भी जरूरी है। और वो बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में तो बहुत तेज बदलाव आने लग गया था जब से मैंने होपोनोपोनो क्लीनिंग टूल यूज करना शुरू किया, और जब उनको ये पता लगा कि कोई सी पोर्ट भी एक नाम का वर्ड होता है, जिसकी वजह से आप किसी भी एरिया में आप वो मतलब कहीं पे भी अगर आप वॉलेट में लगा सकते हो, जैसे उन्होंने बोला है ना, आप अपनी कार पे कहीं लिख सकते हो, आप वॉलेट में डाल सकते हो, आप अपने स्टेयरिंग व्हील पे लगा सकते हो अपने व्हीकल की, अगर आपके पास 2 व्हीलर है, बाइक है, स्कूटी है, जो भी उस पे आप लगा सकते हो। तो उन्होंने बोला कि इसको कहीं पे भी अगर आप लगाओगे आप इसका इफेक्ट जरूर देखोगे, चाहे वो डम चीज है, चाहे लोग उसको सुपरस्टिशन बोले, ये बोले कि इट्स सच अ डम थिंग टू डू, बट कह रहे थे इट रियली डजंट मैटर, इट वर्क्स बिकॉज यू बिलीव इट वर्क्स, सो आई कीप डूइंग इट, वो यही बोल रहे हैं, सो आई से कीप डूइंग इट। सो वो बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि करते रहो ऐसी चीजें, चाहे कितने भी डिल्यूजनल आप लग रहे हो अपने आप को। हाँ जी। Marvin, for example, a salesman who you'll read about in the next chapter, is breaking all records selling luxury cars to customers. He told me he sticks Seaport stickers everywhere. I stick them under my desk, on my ceiling, on my computer, on the coffee pot, under cars, in the showroom, in the waiting room, and more, he said. I don't get a discount for buying these stickers either. I buy hundreds and use them everywhere. Maybe it is belief in the cleaning tool that makes it work, or maybe the tool itself does all the work. Who knows for sure? A medical doctor once told me all medicine involves props and placebos. If my business card is a placebo, it's a far less expensive one than many others. If I say it works, do it. Clean, clean, clean. या तो उन्होंने एक मार्विन जो एक सेल्समैन है जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो एक लग्जरी कार्स के शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव था, लग्जरी कार सेल करने का उसका काम था, और उसकी स्केल स्काई रॉकेट होती जा रही थी, मतलब जो उसके पास आता था कोई भी कस्टमर, वो उनको लग्जरी कार वो खरीद ही लेता था, ऐसा कुछ हो रहा था, और उसकी सेल्स बहुत अच्छी चल रही थी, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। तो उनने बताया कि वो क्यों था ऐसा, क्योंकि वो हंड्रेड्स ऑफ सी पोर्ट के स्टिकर्स खरीद के वो हर जगह उसको चिपका देता था, डेस्क के नीचे, टेबल के नीचे, सीलिंग के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, कॉफी पॉट के ऊपर, गाड़ी के नीचे, शोरूम के अंदर इधर उधर, वेटिंग रूम में और इधर उधर। तो उनसे सब पूछे तो उसने कहा मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है इन स्टिकर पे, मैं इसीलिए करता हूँ बिकॉज इसकी वजह से मुझे फर्क पड़ता है।
अब डॉक्टर जो वाइटाले कह रहे हैं कि हो सकता है उसको बिलीफ इतना ज्यादा था इन स्टिकर पे इसलिए उसके लिए वर्क करता हो, बट जो भी है दिस क्लीनिंग टूल इटसेल्फ डज ऑल द वर्क, है ना। सो ये चीज उन्होंने बताई। सो एक मेडिकल डॉक्टर के बारे में भी यही बता रहे थे, है ना, दैट मतलब मेडिकल डॉक्टर कुड बी वेरी एनालिटिकल, नहीं नहीं दवा लो तभी आप ठीक हो गए, बट डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि ऑल मेडिसिन इन्वॉल्व्स प्रॉप्स एंड प्लेसिबो, लाइक प्लेसिबो इफेक्ट ज्यादा काम करता है दवा में, कि अगर मैं दवा ले रहा हूँ, अगर मुझे थायराइड है और अगर मैं दवा ले रहा हूँ उसकी वजह से मेरा थायराइड ठीक हो जाएगा, अगर आप इस बिलीफ के साथ लेते हो तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाता है ना। इसीलिए कहते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हो तो आप बिलीफ है, अगर आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे तभी आप लो, अगर बिलीफ नहीं होगा तो आप नहीं ठीक होते। कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट, कितनी भी अच्छी मेडिसिन आप कहीं से भी मंगवा लो, है ना, अगर आपको ये मन में ठान के बैठे हुए हो कि मेरा तो यही होना है, आई विल नॉट रिकवर, चाहे मैं कुछ भी ले लूं, मैं कुछ भी खा लूं, मैं मोटी हो जाती हूँ, ऐसी बातें करते हैं तो फिर हम पे कितनी भी अच्छी डाइट भी दे दें तो फिर वो नहीं होता है उस पर असर। तो ये चीज वो बता रहे हैं कि अगर मेरे बिजनेस कार्ड प्लेसिबो है, बट ठीक है इतना इजी सा जरिया है मेरी जिंदगी को क्लीन करने का कि मैं उस पर सी पोर्ट लिख दूं, इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि सी आई से इफ इट वर्क्स जस्ट डू इट, क्लीन क्लीन क्लीन। तो क्लीन करने के दो तरीके हमने सीखे, एक सी पोर्ट का वर्ड और एक दूसरा। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हाउ टू रिसीव ग्रेटर वेल्थ, गाइस सच अ नाइस चैप्टर, खूब सारा पैसा कैसे रिसीव करते हैं, है ना, कल ये पढ़ाएंगे सी होपोनोपोनो और सी पोर्ट को यूज करते हुए। इसीलिए मार्विन का एक्सपीरियंस इसमें होगा क्योंकि वो बहुत वेल्दी हो गया था, ही वॉज अ वेरी यंग लैड, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपीरियंस था उसको या कुछ, लेकिन वो बहुत ज्यादा वेल्दी हो गया था क्लीनिंग का प्रोसेस ये वाला टूल यूज करके। तो इसमें और भी बाकी एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच श्वेता फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली एंड गॉड ब्लेस यू विद द बेस्ट ऑफ लाइफ।